नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, सिस्टम सरकार का चलने का ये होता है कि सरकार जब सत्ता में आती है तो सरकार अपने हिसाब से ही सब चीज़ तय करती है और जितनी भी सरकारी मशीनरी है, जो सत्तारूढ़ दल है, वो उसी के हिसाब से काम करती है। जिला प्रशासन भी उसी के हिसाब से काम करता है। लेकिन राजस्थान में उल्टी स्थिति है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के हालात कैसे होते जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी गहलोत सरकार की है। राजस्थान में माफिया किस कदर हावी हैं, पहला सवाल तो ये है कि आप देख रहे हैं कि लगातार माफियाओं के बारे में खबर आ रही है कि बजरी माफिया राजस्थान में कहाँ कहाँ सक्रिय हैं। लगातार जो है खनन माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार की नींद जो है वो अभी तक भी नहीं खुली है। और आश्चर्यजनक सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो काम स्थानीय प्रशासन का है, जो काम पुलिस प्रशासन का है, जो काम जिला प्रशासन का है, वो काम राजस्थान में सांसदों को करना पड़ रहा है। मतलब उनको कायदे कानून ठीक कराने के लिए सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सरकार को चेतावनी देनी पड़ रही है, तब जाकर वो सारी कार्रवाई हो रही है। इसके उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल। आप देखिए, कल हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर रात को करीब 10 बजे हनुमान बेनीवाल ने हजारों लोगों के साथ बाड़मेर में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और 2-3 घंटे हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट के गेट के सामने डटे रहे। और जब आखिरकार जिला प्रशासन से उनकी समझौता वार्ता चलती रही और जब वो अंतिम परिणाम पे पहुंच गई, तब वो धरना उन्होंने वहां से समाप्त किया। और मांग उनकी क्या थी? मांग ये थी कि जो उनके उस इलाके में बाड़मेर में जो अवैध खनन हो रहा है, बजरी का जो अवैध खनन हो रहा है, इसके अलावा जो बजरी के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने जगह जगह पर नाके लगा रखे हैं। नाके इन द सेंस ये है कि कोई भी अवैध दूसरा ठेकेदार या जो दूसरे लोग हैं वो अवैध बजरी का खनन करके वहाँ से निकल नहीं पाए, ले जा नहीं पाए। तो वो नाके उन्होंने लगा रखे थे अवैध तरीके से, ताकि उनको पकड़ा जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो और इसके अलावा जो अवैध बजरी खनन लगातार हो रहा है कि निर्धारित मात्रा जो ठेकेदार को जो ठेका दिया गया है, सरकारी जो ठेकेदार सरकार द्वारा दिया गया है ठेका, उसमें निर्धारित मात्रा से ज़्यादा जो खनन किया जा रहा है, वो उस खनन को रुकवाने के लिए उनको वहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हनुमान बेनीवाल पर बेशक कोई कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन ये सच बात है कि वो अपनी इस ताकत के बलबूते पर ही ये जो सारी कवायद है ये करने में सक्षम हुए हैं। वरना तो आप देखिए कि वहाँ पर बजरी खनन का बेहिसाब उत्खनन किया जा रहा है और कोई प्रशासन, कोई सरकारी अमला देखने सुनने वाला नहीं है। हनुमान बेनीवाल इस मामले में पहले भी आरोप लगा चुके हैं और कल भी उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो बजरी खनन के जो मामले हैं, इनमें सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद विधायक हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के जो मंत्री हैं, उनमें उनकी भागीदारी शामिल है। दरअसल ये गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी तरह आप देखिए, हनुमान बेनीवाल के अलावा राजस्थान के राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी, आपको याद होगा, सवाई माधोपुर में जाकर मौके पर ही जो अवैध खनन हो रहा था उसको न सिर्फ रुकवाया, बल्कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर ही बुलाकर मौका मुआयना कराया कि किस तरह से अवैध खनन हो रहा है। दरअसल ये काम स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों का खुद का है कि वो स्वतःही तौर पर ये अपने जो उनका जो सूचना तंत्र है, उससे सूचना मिलने के बाद इस तरह की अवैध गतिविधियां जहां भी कहीं चल रही हों, उसको रुकवाने का वो काम करें और कानून की वो पालना करवाएं। लेकिन इससे साफ जाहिर है कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से फेल है। स्थानीय प्रशासन का फेल होने का मतलब है लगभग सरकार भी पूरी तरह फेल है। या तो सरकार पूरी तरह फेल है या फिर निश्चित तौर पर यह आरोप कहीं ना कहीं सही साबित होता है
कि सरकार के सत्तारूढ़ पार्टी के जो कांग्रेस के विधायक के मंत्री हैं वे कहीं ना कहीं इनमें खनन माफियाओं को लेकर मिली भगत का मामला चला रहे हैं। आपको याद होगा कि कोटा के जो सांसद हैं, कोटा के जो विधायक हैं भरत सिंह, उन्होंने भी पूर्व में अवैध खनन को लेकर, बजरी माफियाओं को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन किए हैं, कई बार आंदोलन लगाए। उन्होंने खनन मंत्री जो हैं राज्य के, उन पर कई बार गंभीर आरोप लगाए इस बात को लेकर, और सरकार पूरी अपनी ही सरकार को, अपनी पार्टी के लोगों को, सरकार को उन्होंने कई बार कटघरे में खड़ा किया है इस मुद्दे को लेकर, अवैध खनन को लेकर। तो दोस्तों सवाल इस बात का है कि जब स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है और सांसदों को, जो दूसरी पार्टी के सांसद हैं, उनको सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो फिर सरकार का काम क्या रह गया है? आखिर सरकार का उपयोग है क्या? सरकार किस लिए चुनी जाती है? सरकार किस लिए बनाई जाती है? सरकार का क्या तौर तरीका है? कैसे शासन तंत्र चलाया जाता है जब सरकार इस हद तक नाकामी पर उतर आए? चाहे आप देखिए पेपर लीक प्रकरण हो, उसमें सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है, नाकाम रही है। किरोड़ी लाल मीणा उससे पहले भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगा चुके हैं, जो जल जीवन मिशन है उसमें आरोप लगा चुके हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के करोड़ों रुपए होटल में इन्वेस्टमेंट करने के फर्जी कंपनियों द्वारा, शेल कंपनियों द्वारा लेन देन के आरोप लगा चुके हैं। आप देखिए ये तमाम आरोप लगने के बावजूद भी सरकार की तरफ से अभी कोई हलचल नहीं हुई है, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आखिर यदि ये सांसद गलत काम कर रहे होते तो निश्चित तौर पर स्थानीय लोग भी न केवल उनके विरोध में होते, बल्कि सरकार भी कोई ना कोई कार्रवाई इनके खिलाफ जरूर करती। लेकिन ये जाहिर है इन दोनों सांसदों के द्वारा उठाए गए मुद्दों से और धरना प्रदर्शन और आंदोलनों से कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, और सरकार की ये जो सारी कार्यप्रणाली है ये सरकार को स्वयं को कटघरे में खड़ा करती है। सरकार को चाहिए कि सत्ता जिस ढंग से चलाई जाती है, सरकार स्वयं का आत्मनिरीक्षण करे और ये देखे कि कहाँ पर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, उसको रोकने की कार्रवाई करे। तभी सरकार के होने का औचित्य भी है, और जो भरोसा लोगों को सरकार पर होना चाहिए वो तभी कायम रह सकता है। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।